फायरिंग में इसकी गोली लगी है। कराची में ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर मुबैना पुलिस फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मौसब को डाकुओं से मुकाबले के दौरान गोली लगी, DIG ईस्ट का दावा। मीडिया के मामला उठाने पर पुलिस की फुर्तियां। फायरिंग से जख्मी मुबैना डाकू रज़ाक उर्फ बोना को सिविल अस्पताल से गिरफ्तार कर दिया। कत्ल भी जिम्मे डाल दिया। पुलिस मोबाइल में सवार 5 एहलकार भी जेरे हिरासत। मजीद तफ्तीश जारी। कोयटा में ईद की खुशियों पर दहशतगर्दों का वार। कली मंगलजई में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेवीज एहलकार समेत 3 अफराद जान से गए। निगरां वजीर आला का नोटिस। पुलिस हुकाम से फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहते हैं जहां हालात कंट्रोल में नहीं वहां फौज बुलाना पड़ेगी। सक्खर में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां साथ जान की बाजी हार गए। 3 जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचे। जख्मियों में खवातीन भी शामिल। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। आपको डॉक्टर जाहिर करके जो है अपना हॉस्पिटल वालों को बेवकूफ बना के कोयटा में जेर इलाज बेगम कुलसूम नवाज के कमरे में मुश्तबा शख्स के घुसने की कोशिश। साहबजादे हुसैन नवाज ने अंदर दाखिल होने से रोक लिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को पकड़ा। तलाशी और इब्तदाई पूछगछ के बाद वार्निंग लेकर छोड़ दिया। हम जब आए तो वो उस वक्त बेहोश थी। मैंने उनको होश में नहीं देखा। मैं चाहती थी उनसे बात करना, उनकी आवाज़ सुनने को दिल करता था, लेकिन जब हम आए तो वो उस वक्त ICU में थी और वेंटिलेटर पे उनको डाला जा चुका था। अम्मी से बात करना चाहती हूँ, उनकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। जब से आई हूँ अभी तक वालदा को होश में नहीं देखा। मरियम नवाज शरीफ की एक बार फिर कुलसूम नवाज की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। शहबाज शरीफ ने भी हार्ले क्लिनिक में कुलसूम नवाज की अयादत की। कहते हैं पीर तक वेंटिलेटर हटने की उम्मीद है। खुशो जज्बे से मनाई गई। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। त्यौहार पर रूठों ने भी सारी रंजिशें भुला दी। एक दूसरे को गले लगाया, सारे इख्तिलाफात को भुलाया। बच्चों की भी दिन भर ईदी वसूली मुहिम जारी रही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर ममलिकत ममनून हुसैन ने स्टेट गेस्ट हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। निगरां वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस में नमाज ईद पढ़ी। चीफ जस्टिस साकिब निसार गार्डन टाउन लाहौर, गवर्नर पंजाब बादशाही मस्जिद और गवर्नर सिंध बागे जिना में सजदा रेज हुए। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, खुर्शीद शाह ने सक्खर और सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। सिपाही सालार ईद पर अगले मोर्चों पर जा पहुंचे। नमाज ईद LOC पर जवानों के साथ अदा की। सिपाही की हैसियत से सरहद पर ईद मनाना बाइस फ़ख्र है। वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सिपाही सालार की गुफ्तगू। मुल्क में अमन व खुशहाली के लिए दुआ। जो थे दोपहर में मेहमान, रात में बन गए मेजबान। घरों में बिरयानी, पुलाव, टिक्का, कड़ाही, बारबेक्यू जैसे मजेदार पकवान तैयार। फजाएं तरह तरह के खानों से महक उठी। जिनको किसी की मेजबानी ना मिली वो फैमिलीज फूड स्ट्रीट जा पहुंची। खाबों के शौकीन लाहौरियों के भी होटल्स पर डेरे। मुल्तान की जेल में खुशियों के सुर बिखर गए। फनकारों ने म्यूजिकल शो में रंग जमा दिया। ताल से ताल मिली तो कैदी और अमला भी झूम उठा। इस्लाही टैबलोज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हुक्काम की जानिब से कैदियों में इनामात की भी तकसीम। भी चाहिए।
चीफ जस्टिस ने वादा पूरा कर दिखाया। एहलिया के हमरा फाउंटेन अस्पताल पहुंचे, मरीज खातून को परफ्यूम और चूड़ियां दी, दीगर मरीजों में तहाइफ बांटे। कहा इस तरह के दीगर अस्पताल भी बनने चाहिए। शफाफ इलेक्शन निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। निगरां वजीर आला पंजाब हसन अस्करी का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। कहा निगरां काबीना महदूद होती है, इजाफे की जरूरत हुई तो देखेंगे। नाम कौन का था और जिस तरह से निकला है, अब उसको आप ECL कह लें या ब्लैक लिस्ट कह लें, दोनों तरह से जो है वो बात एक ही बनती। जुल्फी बुखारी का नाम ECL में था, फिर भी जाने की इजाजत मिली। मुशर्रफ को बाहर जाने के लिए रेड कारपेट दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ को एहलिया की आयादत के लिए बाहर जाने से रोका गया। राना सनाउल्लाह फिर बरस पड़े। कहा 25 जुलाई को कंटेनर सियासत का खात्मा हो जाएगा। ईद की खुशियों ने रूठे भाइयों को भी मिला दिया, मुत्तहिदा एक बार फिर मुत्तहिद हो गई। फारूक सत्तार की बहादराबाद मरकज आमद, पुराने साथियों से मिलकर सारे इख्तिलाफात भुला दिए। कहते हैं MQM एक थी और हमेशा एक ही रहेगी। इत्तेहाद इलेक्शन के लिए नहीं, मुहाजिरों के मफाद के लिए है। बुज़दिल भारत ईद पर भी बाज न आया, मजलूम कश्मीरियों पर खूब जुल्म ढाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 नौजवान शहीद हो गए। नमाज ईद के इज्तिमात के बाद वादी पाकिस्तान के हक और भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने 8 साल पाबंदी के बाद खुतबा दिया। मुजफ्फराबाद में नमाज ईद का इज्तिमा भारत मुखालिफ एहतजाज में बदल गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूज आबादी के मजलूम भाइयों को कभी तन्हा न छोड़ने का अज़्म। भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अफगान सूबे नंगरहार में ईद मिलन की तकरीब में धमाका, 20 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अफगान हुकाम के मुताबिक तकरीब में सिक्योरिटी एहलकारों और तालिबान की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमले में दोनों जानिब से जानी नुकसान हुआ। नौजवान को गोली लगी, 5 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस ने सिविल अस्पताल में जेर इलाज मुलजिम रज़ाक उर्फ बोना को भी गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फायरिंग में जाँ बहक नौजवान मुसब 3 बहनों का इकलौता भाई था। खान ये मेरे चचा का बेटा है, अबुल अस्फहानी रोड मेट्रोवेल पे रहता है। लोग तो फोन आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले क्रॉस फायरिंग में इसकी गोली लगी है। कराची पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को काबू करने में नाकाम। दिन दिहाड़े दुकानें और राह चलते शहरियों को लूट लिया जाता है। ईद सईद पर शहर कायद की सड़क नौजवान के खून से रंगीन हो गई। अबुल अस्फहानी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से शहरी जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त मुसिब हसन खान के नाम से हुई, जो मेट्रोवेल का रिहायशी था। खबर सुनकर गम से निढाल है। मौसब हसन खान ये मेरे चचा का बेटा है। ये अपनी फैमिली के साथ जो है ना अबुल अस्फहानी रोड मेट्रोवेल पे रहता है। ये निकल रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि इसको गोली लगी है सर पे। मतलब हॉस्पिटल पहले पटेल ले गए, अभी हम अब्बासी शहीद आए हुए हैं। तो अभी तक लोग तो फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले क्रॉस फायरिंग में इसको गोली लगी है। तो इसका सही इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऐन शाहिदीन के मुताबिक नौजवान SP हेडक्वार्टर ईस्ट कमर रिजवी के स्क्वाड में शामिल पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बाक हुआ। रास्ते में पुलिस वाले और डकैतों की शायद कुछ चल रही थी। अब वहाँ से हुए हैं 2 से 3 फायर हुए हैं, जिससे हमें ये नहीं पता है कि अभी ये पुलिस वालों ने फायर करा है जो इसके मुसब के लगा है या फिर डकैतों ने करा है। पुलिस वाले बोल रहे हैं 1 पिस्टल और 2 बंदे हमारे कब्जे में, अब उन पर तफ्तीश जारी। उधर पुलिस ने सिविल अस्पताल से मुलजिम रज़ाक उर्फ बोना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस फायरिंग से जख्मी होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। दूसरी जानिब वाक़े में मुलव्विस 5 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। इब्तिदाई बयान में एहलकारों का कहना है कि वो दोपहर का खाना खाने जा रहे थे। अबुल अस्फहानी रोड पर स्कूल के करीब डाकुओं को लूट मार करते देखा
तो उन्हें घेरने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में कार सवार शहरी को गोली लगी। फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है, लेकिन गोली किसकी थी, पुलिस की या डाकुओं की, ये अभी तक सामने ना आ सका। पुलिस तफ्तीश ना कर सकी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान, पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया, कुछ देर में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। गोली का तयन हो सका पुलिस की गोली थी या डाकुओं की? जी मोलिस, बिल्कुल मौसब हसन जो कि मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से जाबाक हुआ था, तमाम इस नौजवान का जो है वो पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। लेकिन एमएलओ का ये कहना है कि मौसब के सर से जो गोली का सिक्का बरामद हुआ, इस हवाले वो उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन उस हवाले से पुलिस का कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया है कि ये गोली का जो सिक्का है ये पुलिस की बंदूक थी या कि डाकू के पिस्तौल से निकलने वाली गोली का सिक्का है। ताहम लाश को जो है वो उर्सा के हवाले कर दिया गया है। कल बाद नमाज ज़ोहर गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में मौसब की नमाज जनाजा मदनी मस्जिद में अदा की जाएगी, जबकि जो मौसब के दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ो कारब हैं, उनकी जो है वो मौसब के घर पे आमद का सिलसिला जारी है। आज ये वाक़या पेश आया, इस हवाले से 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया है। एक मुल्जिम को जो है वो सिविल अस्पताल से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जो कि फायरिंग के तबादले के वक्त जख्मी होकर मौके से फरार हो गया था। दूसरा मुल्जिम इमरान है, जिसको मौके से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। 4 पुलिस एहलकार बताए गए हैं जो कि सिक्योरिटी स्क्वाड में तैनात थे, जो वाकई के वक्त वहां पर मुकाबला कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि मौसब अपने माजूर वालिद के हमरा कार में सवार होकर अपनी नानी के घर जा रहा था, जब ये वाकई के वक्त मुबैना मुकाबला जारी था। फायरिंग की आवाजें आई और क्रॉस में एक गोली आके जो है वो मौसब के सर पे लगी है।